जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 119 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 118 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक, कपिल मुनि, गौतम मुनि और पतंजलि। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं चार्वाक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, कुंभा, बिपाशा और गोमती। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिपाशा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं अशोक, बिल्कुल सही जवाब है। सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक के कितना शिलालेख था? तो टोटल 14 शिलालेख था। उसमें से जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। और सम्राट अशोक के समय में ही 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, राजा राम प्रथम और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए विक्रमादित्य के एक और नाम से क्या जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। तो विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। और फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फयान भारत आया था। एक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो वेनसोंग। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर आयोग को, कोठारी आयोग को, नई शिक्षा नीति को और वुड डिस्पैच। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वुड डिस्पैच, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1903 में, 1913 में, 1923 में, 1933 में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1913 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भकना थे। और किसके द्वारा ये किया गया? इसका संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1920 में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ से रिटर्न कब हुए थे? तो 1915 ईस्वी में। और रिटर्न के 1 साल बाद 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहीं से दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। दांडी मार्च जिसके साथ ही सभी अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ शुरू की थी? 72, 74, 76 और 78। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 78 बिल्कुल सही जवाब है। कब शुरू की थी? तो 1930 ईस्वी में नमक कर हटाने के संबंध में था। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1756 में, 1786 में, 1816, 1836। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1756 में हुआ था। 1756 में शुरू हुआ था और 1763 में समाप्त हुआ था। ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये 7 वर्षों तक चला था युद्ध, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? पृथ्वी पर, शुक्र पर, शनि पर, अरुण पर। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो सबसे लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। इसको चमकीला ग्रह और इसका भोर के तारा और शाम के तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के, अशोक के, जहांगीर के और शाहजहां के। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबर, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। बाबर अपना आत्मकथा बाबरनामा लिखे थे, उसमें कृष्णदेव राय के व्याख्या भी किए थे, उसमें इनके बारे में बताए भी थे। कृष्णदेव राय के द्वारा कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलुवा वंश के थे, याद रखिएगा, तुलुवा वंश के थे। और ये इनके दरबार में अष्टदिग्गज था। अष्टदिग्गज याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में था? तो ये कृष्णदेव राय के। एक होता है अष्ट प्रधान, वो किसके दरबार में थे? तो वो मंत्री परिषद था किसका? तो शिवाजी का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पूरब की मोती किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, दमन द्वीप को, अंडमान निकोबार को और श्रीलंका को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूरब की मोती किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं श्रीलंका, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? जैसे कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। मेडागास्कर द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। एक पूछा जाता है कि सबसे गहरा मरियाना खाई जो है वो किस महासागर में है? तो वह प्रशांत महासागर में है। वो इतना ज़्यादा गहरा है कि उसमें माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई उतना ज़्यादा है, फिर भी वो सीधे उसमें समा सकता है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? 20 फरवरी 2005 से, 22 फरवरी 2005 से, 2 फरवरी 2006 से और 12 फरवरी 2006 से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 2 फरवरी 2006, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपके सामने 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो बर्मी जो कल्चर है ये कृमि पालन से संबंधित है। कृमि पालन ये किसके लिए किया जाता है? तो बगीचे का जो उर्वरक होता है उसी को बनाने के लिए कृमि पालन किया जाता है, याद रखिएगा। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो कृमि पालन से संबंधित है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं सबका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक कौन सा था? SBI, IDBI, BOI और PNB। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पूर्ण रूप से देश का पहला बैंक कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, शिमला में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1773 में, 1776 में, 1786, 1793।
बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1776 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस, भारत में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और जापान में। यहाँ पर एशिया का बात किया जा रहा है। अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। यहाँ पर एशिया की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूरज का उदय जापान में ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? अरस्तु है, प्लूटो है, दांते है और मैकाले है। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे दांते बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका था? तो ये अरस्तु का था। नेक्स्ट सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1146 में, 1168 में, 1216 में और 1266। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यह कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बी 1168 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां, अली जिला, अमजद खान और खान अब्दुल गफ्फार खां। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने लियाकत अली खां बिल्कुल सही जवाब है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां एक मयूर सिंहासन बनाए थे, याद रखिएगा, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि यात्री कर किसने बंद करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यात्री कर किसने बंद करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा बंद करवाया था, बंद करवाया गया था। और एक जजिया कर लगता था। जजिया कर को किसने समाप्त किए थे? तो ये अकबर नहीं किए थे। कब किए थे? तो 1564 ईस्वी में। लेकिन पुनः इसे कौन चालू कर दिया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भौरव, वासव, बाबा गोरखनाथ और नकुलिस। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वासव बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जॉन एडम्स बिल्कुल सही जवाब है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती भंडार नायके, शेख हसीना, मरिया इसाबेल पेरोन और श्रीमती बेनजीर भुट्टो। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मरिया इसाबेल पेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थी तो श्रीमती भंडार नायके। ये किस देश के प्रधानमंत्री थी? तो ये
श्रीलंका के, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन है? भारत, डेनमार्क, अमेरिका और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाले प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। अगर भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो तिरंगा है, जिसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। इसका अनुपात क्या है? तो 3:2। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1948 में, 1958 में, 1968 में, 1978 में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1968 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 31वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है? ब्राज़ील है, फ्रांस है, जर्मनी और उरुग्वे है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। और इसका उपविजेता कौन था? तो ये अर्जेंटीना था। जब ये फुटबॉल विश्व कप जीता था तो वो किस देश में खेला गया था? तो उरुग्वे। इसका मेजबान कौन था? तो ये उरुग्वे ही था। 32वां प्रश्न आपके सामने कि सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जर्मनी है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है और फ्रांस है। अभी तक जितना बार विश्व कप फुटबॉल का हुआ है प्रतियोगिता, तो सभी विश्व कप में कौन भाग लिया है, कौन सा कंट्री है? तो ब्राज़ील है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को, सिंगापुर को, ऑस्ट्रेलिया को और श्रीलंका को। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, न्यूजीलैंड बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? ऑस्ट्रेलिया के, रूस के, इंग्लैंड के और अमेरिका के। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जर्मनी का, इंग्लैंड का, स्पेन का, स्कॉटलैंड का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? प्रसा था, नॉर्वे था, स्वीडन था, फ्रांस था। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रसा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने और लॉर्ड कर्जन ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में नियमित जनगणना किसने करवाए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहले जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। उस टाइम भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मियो था। उनका हत्या कब हुआ था? तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर चार्ल्स आयर को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड क्लाइव को और वारेन हेस्टिंग्स को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर चार्ल्स आयर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन थे? तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, हम पहले क्या बोले थे? तो बंगाल के केवल गवर्नर। और दूसरा यहाँ पर बताए वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे।
उसके बाद एक है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से पहले हम विलियम बेंटिंक के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के प्रथम गवर्नर थे। उधर बंगाल चल रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर बोला जाए कि भारत के प्रथम वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये सब याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज न होइएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1928 में, 1936 में, 1940 में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? तो 1930 ईस्वी में, उरुग्वे में। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि हिमालय मुख्य रूप से कितनी समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? यहाँ पर पूछा गया मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है लघु हिमालय, जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। और चौथा बताएं जो मुख्य रूप से नहीं, उसके अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य रूप से 3 होता है और चौथा बोला जाता है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के उस पार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। तो इस प्रकार से 41 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।